हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिविक्स, जिसका पार्ट हम लोग चौथा 4 गो वीडियो देख लिए थे और 5वां वीडियो भी देख लिए थे। ये छठा पार्ट है और ये चैप्टर नंबर यानी चैप्टर जो है वो दूसरा चैप्टर है, जिसका नाम क्या है तो वो सत्ता की साझेदारी का कार्य प्रणाली। और ये जो वीडियो होगा ये छोटा होगा, तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन जो हमको क्या कहता है कि संघात्मक शासन व्यवस्था के प्रमुख लक्षण कौन कौन हैं। उसके बाद है कि जो भारत के लिए क्या है आवश्यक है। लिखल है कि संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए प्रमुख लक्षण कौन कौन होते हैं जो भारत के लिए आवश्यक है। तो बताए थे कि पहला जो बताए थे कि संघात्मक व्यवस्था के लिए पहला क्या है, लिखित संविधान। क्या है, लिखित संविधान। लिखेंगे कि संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रमुख लक्षण निम्न है। क्या है, प्रमुख लक्षण निम्न है। पहला है लिखित संविधान, दूसरा है कठोर संविधान और तीसरा जो लिखल है स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो ये 3 गो जो है ये देखेंगे, और से ऐसे होते हैं, लेकिन हम लोग इस वीडियो में केवल अभी 3 गो देखेंगे। तो पहला जो हम लोग के है वो क्या है, लिखित संविधान। लिखित संविधान किसको कहते हैं, तो देखिए इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि लिखित संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। जो लिखित संविधान है वो संघात्मक जो है, संघों का देश है, वो संघात्मक शासन व्यवस्था का एक प्रमुख क्या है, लक्षण है। क्या है, लक्षण है। इसके केंद्र इसमें जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो कार्य होता है, कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी बांट कर और उस समस्या को क्या किया जाता है, समाधान किया जाता है या हल किया जाता है। और यह जो है भारत का संविधान है वो विश्व का ही क्या है, विशाल संविधान है। विश्व का विशाल यानी लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो भारत का है। तो हम लोग लिखेंगे कि लिखित संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रमुख लक्षण माना जाता है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्य को अलग अलग बांटकर समस्या को हल किया जाता है। जो विश्व का सबसे विशाल लिखित संविधान भारत का है। तो ये पहला हुआ, यानी लिखित संविधान में हम लोग इतना लिखेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था के। उसके बाद जो दूसरा है वो दूसरा क्या है, कठोर संविधान। दूसरा क्या कहता है, कठोर संविधान। कठोर संविधान इसमें क्या लिखेंगे कि इसमें कोई भी सरकार अपने हित में संशोधन नहीं कर सकता है। इसमें जो संशोधन है या किसी भी एक्ट को लागू अपने हित में नहीं कर सकता है। यानी संशोधन मतलब कि उसको बदलाव, यानी किसी चीज़ में बदलाव। जैसे संविधान में क्या कर सकता है, उसको जो संविधान है वो संविधान में क्या कर सकता है, बदलाव अपने हित में नहीं कर सकता है। अपने हित में बदलाव नहीं कर सकता है। कौन नहीं से कर सकता है, तो ये कठोर संविधान का यह एक कठोर संविधान है। इसलिए वह क्या नहीं कर सकता है, तो अपने हित में संशोधन नहीं कर सकता है। इसे संघीय सरकार द्वारा विशेष नियम से किया जाता है। इसमें जो बदलाव किया जाता है, संशोधन किया जाता है, कौन करता है, तो संघीय जो केंद्र सरकार है उसके नियम के अनुसार ही होता है। यानी संघीय जो सरकार कहेगा उसी के अनुसार जो है वो नियम का क्या होता है, बदलाव होता है। यानी नियम उस सरकार द्वारा संशोधन किया जाता है। तो कठोर संविधान में हम लोग देख लिए, पहला देखे लिखित संविधान, दूसरा देखे कठोर संविधान, और जो तीसरा है वो तीसरा स्वतंत्र न्यायपालिका है। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या कहता है कि संघीय सरकार में न्यायपालिका के ही संविधान का संरक्षण होता है। जो स्वतंत्र न्यायपालिका है वो संविधान को क्या करता है, संरक्षण करता है। संरक्षण मतलब बचाव, जितने भी उसमें नियम लगाया गया है, एक्ट है, उसको पूरा नियम कानून को पालन कौन करने का कार्य करता है, तो यही स्वतंत्र न्यायपालिका है। यानी यही स्वतंत्र न्यायपालिका है जो संघीय सरकार में स्वतंत्र न्यायपालिका ही संविधान का संरक्षण होता है, संरक्षक होता है। तथा केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा गलत काम करने पर रोक लगाता है। अगर मान के चलिए जो सरकार है, यानी 2 प्रकार के सरकार है, एगो को सरकार को चलाने वाला, एगो पूरा विश्व
पूरा देश को चलाने वाला। तो ये दोनों क्या कर सकता है, अगर नियम अगर लगाता है या गलत कार्य करता है तो उस पर कौन रोक लगाता है, तो यही स्वतंत्र न्यायपालिका लगाता है। तो ये था हम लोग के जो क्वेश्चन कह रहा था, क्या कह रहा था कि संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रमुख लक्षण निम्न क्या है, कौन कौन होते हैं जो भारत के लिए क्या है, आवश्यक है। तो आवश्यक है भारत के लिए, वो है पहला लिखित संविधान, दूसरा है कठोर संविधान और तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका। यही 3 गो है, और से ऐसे छोटा छोटा पॉइंट है तो अगर कहेगा तो उसको भी हम बता देंगे, लेकिन इतना भी ध्यान रखिएगा। देखिए, और उसमें हम भी बताएं कि लिखित संविधान में क्या कहता है, कठोर संविधान में क्या कहता है और स्वतंत्र न्यायपालिका में क्या कहता है। ये हम लोग तीनों जो है वो तीनों हम लोग बारी बारी से क्या कर लिए, देख लिए। देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं, यानी 13वां का जो क्वेश्चन कहता है उसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। और इसका जो लिखवाएंगे तो लिखवाएंगे अगला वीडियो में, यानी अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको लिखवाएंगे। और वह जो वीडियो अगला होगा वो 1 घंटा का वीडियो होगा, तो आप देखिएगा उसको पूरा बढ़िया से देखिएगा ताकि आपको समझ में आएगा। क्योंकि उस वीडियो में, अगला वीडियो में बताने वाले हैं 2 गो क्वेश्चन बताने वाले हैं, और दोनों जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। याद रखिएगा, दोनों अगला जो क्वेश्चन आएगा यानी पार्ट जो 7वां आएगा उसको आप देखना कभी मतलब कि नहीं भूलिएगा, उसको समझिएगा। और उसमें से 100% कह रहे हैं कि 3 या 4 नंबर के जरूर परीक्षा में आएगा, यानी 3-4 अंक के या ऑब्जेक्टिव के रूप में आए या तो फिर सब्जेक्टिव रूप में आए, यानी किसी भी तरह से आएगा। इसलिए 7वां जो पार्ट पढ़ाएंगे उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, जो हमारा जो क्वेश्चन कहता है, यानी त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, बिहार में इसका क्या प्रभाव है। जो त्रिस्तरीय पंचायत जो हमारे देश में, यानी हमारा देश में त्रिस्तरीय जो पंचायती राज अधिनियम है या जो बिहार में पाया जाता है, तो उससे हम लोग क्या समझते हैं, यानी उसको हम लोग उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए, या क्या क्या कार्य है। तो सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायत ये जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहले ये गठन कौन किए थे, तो ये गठन जो किए थे ये कौन किए थे, तो बलवंत राय मेहता ने किए थे। कौन किए थे, बलवंत राय मेहता के सिफारिश से किया गया था। ठीक है, बलवंत गठन कौन किए थे, तो बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, समिति के द्वारा किया गया था। जो बलवंत राय मेहता की समिति है उसके द्वारा, यानी उनके सिफारिश से इसका सबसे पहले त्रिस्तरीय व्यवस्था का शुरुआत किया गया था। और ये कहाँ सबसे पहले शुरुआत किया गया था, तो ये राजस्थान में किया गया था। कहाँ किया गया था, राजस्थान में किया गया था। सबसे पहले कहाँ इसका गठन किया गया था, राजस्थान में किया गया था। और कब किया गया था इसका स्थान, यानी इनके सिफारिश से किया गया था, जिसका शुरुआत प्रथम बार इनके सिफारिश से ही बलवंत राय मेहता के सिफारिश से ही त्रिस्तरीय व्यवस्था का शुरुआत किया गया था। और सबसे पहले ये जो शुरुआत किया गया था, जिसका शुरुआत प्रथम बार कौन किए थे, नेहरू जी किए थे। यानी नेहरू जी किए थे। कौन किए थे, नेहरू जी किए थे। तो कब किए थे, तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में किए थे। कहाँ किए थे, तो राजस्थान में किए थे। कौन, तो नेहरू जी किए थे। त्रिस्तरीय पंचायती अधिनियम का शुरुआत सबसे पहले राजस्थान में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, यानी नेहरू जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिला में। याद रखिएगा, अगर डिटेल पूछेगा तो बिहार यानी नागौर जिला में इसका शुरुआत किया गया था। किसका शुरुआत किया गया था, तो त्रिस्तरीय पंचायती अधिनियम का, यानी पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत किया गया था। और ये अगर दूसरा बार कहे तो दूसरा बार कहाँ, ये तो पहला बार किया गया था, ये जो लिखवाएं ये प्रथम बार, ठीक है, प्रथम बार किया गया था। और जो दूसरा बार किया गया था, दूसरा बार कहाँ किया गया था, तो आंध्र प्रदेश में किया गया था। कहाँ किया गया था, आंध्र प्रदेश में।
आंध्र प्रदेश में किया गया था। वो कब किया गया था? तो 11 अक्टूबर, याद रखिएगा। उसके यानी 9वां दिन बाद 11 अक्टूबर 1900 जो है 59 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? आंध्र प्रदेश में किया गया था। और इनका ये जो शुरुआत, दूसरा प्रयोग इसका कहाँ किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी में किया गया था। और बिहार में पंचायती राज अधिनियम का शुरुआत कब किया गया था? तो बिहार में पंचायती अधिनियम की शुरुआत किया गया था 2006 में। इसी के तहत जो बिहार में पंचायती राज अधिनियम के तहत ही जो महिलाओं को है वो 50% क्या दिया गया? आरक्षण दिया गया। क्या दिया गया? आरक्षण। क्या है कि 50% क्या चीज़ में दिया गया है? तो बिहार यानी बिहार के पंचायती राज अधिनियम में किसको दिया गया है? तो महिलाओं को दिया गया है। ये आरक्षण किसको दिया गया है? महिलाओं को दिया गया है। याद रखिएगा कि 50% ये महिलाओं का आरक्षण दिया गया है। उसके बाद है इसका स्तर जो होता है यानी जो त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था है, इसका स्तर 3 गो होता है। कितने होता है? 3 गो होता है। पहला होता है ग्राम स्तर पर, यानी जो ग्राम है उसकी स्तर पर होता है। दूसरा होता है अपने जो ब्लॉक है यानी प्रखंडीय स्तर पर। और तीसरा जो होता है वो जिला स्तर पर होता है। तो याद रखिएगा कि इसका जो गठन होता है वो 3 गो स्तर पर होता है। पहला तो ग्राम में होगा, दूसरा उसके लेवल बढ़ेगा, यानी उसके लेवल बढ़ेगा क्या चीज़? प्रखंड में होगा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जिला में होगा। देखिए सबसे पहले ग्राम में होता है, जिसका जो है प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है। क्या होता है? प्रधान जो होता है वो मुखिया होता है। और प्रखंड स्तर में जो होता है बीडीओ होता है, जिसको प्रखंड विकास पदाधिकारी कहते हैं। जो उसका प्रधान कौन होता है? प्रखंड का प्रधान कौन होता है? बीडीओ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रखंड पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी कहते हैं। उसके बाद जिला स्तर पर होता है जिला परिषद। इसका प्रधान जिला परिषद होता है। और इसका चुनाव होता है वो 50,000 के आबादी पर होता है। जो जिला परिषद का चुना जाता है वो क्या होता है? 50,000 की आबादी पर होता है। और 5,000 की आबादी पर प्रखंड यानी बीडीओ को चुना जाता है। और जो है यह सबसे निचले स्तर का है। जो मुखिया रहता है ये ग्राम स्तरीय होता है। यह लोकतंत्र का सबसे यही जो है पाठशाला है। ये कौन पाठशाला है? तो सबसे पहले हम बताएं क्या चीज़? ग्राम स्तर पर, ग्राम स्तर पर। दूसरा जो बताएं वो दूसरा क्या बताएं? प्रखंड स्तर पर, प्रखंड स्तर पर। और जो तीसरा जो बताएं वो तीसरा क्या बताएं? जिला स्तर पर। क्या बताएं? जिला स्तर पर। यही जो है 3 गो जो है वो क्या होता है? गठन किया गया है। तीनों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में 3 गो स्तर होता है। जो पहला बताएं ग्राम स्तर, दूसरा क्या बताएं? प्रखंड स्तर, और तीसरा क्या बताएं? जिला परिषद। अब इसके बारे में हम लोग अगला बार डिटेल से क्या करते हैं? चर्चा करेंगे, यानी पूरा बढ़िया से हम लोग जो अगला वीडियो में है। तो यह बताया ना कि इसमें सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनने का चांस है, 2 नंबरीवा भी बनने का चांस है। तो इसलिए अगला जो वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा, यानी पूरा वॉचिंग कीजिएगा ताकि आपको समझ में ज़्यादा आएगा। और अगला जो वीडियो है लगभग में 1 घंटा के वीडियो होगा, तो इसलिए आप उस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। तो देखिए इतना जो हम लोग बताएं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये पूरा हम जो है वो आशा करते हैं। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।